तो बात तो एक ही है, कान इस साइड से पकड़ें या उस साइड से पकड़ें, दोनों साइडों पे ही 10-15 हज़ार रुपया नए फार्मर को नुकसान हो रहा है। व्यापारी हजरात कुछ इतने जालिम होते हैं, जानवरों के साथ इतना जुल्म करते हैं कि पाइप के ज़रिए, बोतलों के ज़रिए जानवरों को ज़बरदस्ती पानी पिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से, और आज की वीडियो के अंदर नए फार्मर को बताया जाएगा कि उसको माल वज़न के हिसाब से बछड़े कांटे पर ख़रीदने चाहिए या मुट्टे के हिसाब से ख़रीदने चाहिए। तो इसलिए मेरी आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भाई वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के ज़रिए एक मुस्बत और पॉजिटिव पहलू मिलता रहे, और आप भाइयों की जो फार्मिंग है वो आसान भी होती रहे, मुनाफा बख्श भी होती रहे। अच्छा जी, आज नए फार्मर के हवाले से डिस्कस ये है, जितने भाई भी नए फार्मर होते हैं, जब वो फार्मिंग शुरू करते हैं, सबसे पहला जो उनको मसला पेश आता है वो ये आता है कि वो उनको समझ नहीं आती कि वो बछड़े मुट्टे के हिसाब से लें, अंदाजे से लें, या कि वज़न के हिसाब से कांटे पर ख़रीदें। इस सवाल का जवाब आज की वीडियो के अंदर भाइयों को दिया जाएगा, और अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से आप भाइयों को समझाने की कोशिश की जाएगी। अब दो ऑप्शन है आपके पास, नए फार्मर के पास, एक साइड पे कांटे वाली ऑप्शन है, एक साइड पे मुट्टे वाली ऑप्शन है, अंदाजे वाली ऑप्शन है। पहले हम डिस्कस करते हैं अंदाजे वाली ऑप्शन। अगर नया फार्मर अंदाजे के हिसाब से जानवर लेता है तो उसके कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन सा नुकसान होता है। सबसे पहली चीज़, जब नया फार्मर मुट्टे के हिसाब से, अंदाजे से जानवर लेता है, वो मंडी के अंदर घूमता है, जानवर देखता है, जो जानवर पसंद आता है उसको देख के वो रेट लगाता है। अब व्यापारी है, फ़र्ज़ करें एक जानवर का 1 लाख रुपया मांग लेता है, एक्चुअल में अगर वो जानवर होता है 70,000 का। अब जब नया फार्मर है, उससे उसने 1 लाख मांग लिया है। अब नया फार्मर सोचेगा कि यार मैं इसको रेट क्या लगाऊं, उसके जहन में आएगा 60,000 लगा दूं, 65 लगा दूं, 70,000 लगा दूं। फिर वो कहेगा नहीं यार, 1 लाख तो उसने मांगा है, 70,000 तो बहुत कम है। वो मेंटली अपने दिमाग में ही सोच के प्रेशराइज हो जाता है। वो कहता है नहीं यार, 70,000 तो नहीं लगाना चाहिए, इखलाकी लेवल पे भी उसने 1 लाख मांगा है, इतना ज़्यादा थोड़ा मांगा होगा। वो कहता है जी 80,000 ले लें। अब जो व्यापारी होता है उसके मन में लड्डू फूटता है, उसको समझ आ जाती है कि कस्टमर जो है वो मेरे बछड़े की डील हो जाएगी। वो कहता है जी नहीं, करते कराते वो 80-85 हज़ार में डील हो जाती है। अब नया फार्मर, उसको वज़न का तो अंदाज़ा नहीं होता इसका वज़न कितना है, वो बस ऐसे अंदाजे से ही रेट ले रहा होता है, अंदाजे से ही रेट लगा रहा होता है। तो वो पहले दिन ही 15,000 20,000 जानवर महंगा ले लेता है। जो मुनाफा उसने 3 महीने रख के अपने फार्म पर मेहनत करके कमाना था, वो मुनाफा वो मंडी में पहले दिन ही दे आया और ख़ुद वो नुकसान में चला गया। या तो फिर जो नया फार्मर है उसको पहले वर्क करना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, और प्रैक्टिकली भी चीज़ें देखनी चाहिए कि जो बछड़े का वो रेट लगा रहा है उसका वज़न कितना है। उसको अंदाज़ा होना चाहिए इसका गोश्त 3 मन है, 4 मन है, कितना है, ज़िंदा वज़न कितना है। अगर तो उसको अंदाज़ा वो सही लगा सकता है तो फिर वो मुट्टे के हिसाब से जानवर ले ले। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, नए फार्मर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो मुट्टे के हिसाब से वज़न का आइडिया लगा ले, वो अंदाज़ा लगा ले कि ये वज़न इतना होगा, इस बछड़े का वज़न इतना होगा। उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, आपको तजर्बा नहीं होगा, तब तक आप जानवर का वज़न सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे फार्मर भी होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं, उनसे भी तजर्बा उनका भी सही नहीं होता, उनसे भी गलती हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए मुट्टे पे पुराने फार्मर गलती खा जाते हैं, तो नए फार्मर तो फिर डेफिनेटली खाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुट्टे पे फिर नए फार्मर को जानवर नहीं लेना चाहिए। अब दूसरी ऑप्शन बनती है कि जानवर कांटे पे ले लिया जाए, लेकिन कांटे पे जानवर ख़रीदने के भी नुकसानात हैं। फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसानात भी हैं। क्या नुकसान आते हैं? सबसे पहला नुकसान ये है, आप मंडियों में जब विज़िट करेंगे आपको आइडिया होगा कि व्यापारी हजरात कुछ इतने जालिम होते हैं, जानवरों के साथ इतना जुल्म करते हैं कि पाइप के ज़रिए, बोतलों के ज़रिए जानवरों को ज़बरदस्ती पानी पिलाते हैं ताकि जानवरों का जो वज़न है वो बढ़ जाए। उन्होंने चूँकि कांटे पे सेल करना होता है जानवर को, वो 20-20 लीटर फ़ी जानवर को पानी इजाफ़ी पिला देते हैं, खुराक इजाफ़ी खिला देते हैं ज़बरदस्ती। जब जानवर कांटे पे आता है, अगर जानवर का वज़न 200 केजी है तो कांटे पे जब खड़ा उसको करेंगे आप, वो वज़न 220-25 केजी आएगा। 20-25 किलो फ़ी जानवर का वज़न ही ज़्यादा है। अब जब नया फार्मर वज़न के हिसाब से जानवर ख़रीदेगा, जब जानवर का वज़न होगा 200 केजी, कांटे पे 225 आ रहा है, तो उसको तो 225 किलो के पैसे देने पड़ेंगे।
तो वहाँ पर भी वो 10-15 हज़ार रुपये इजाफी दे रहे हैं। तो बात तो एक ही है, कान इस साइड से पकड़ें या उस साइड से पकड़ें, दोनों साइडों पे ही 10-15 हज़ार रुपये नए फार्मर को नुकसान हो रहा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो नए फार्मर हैं जब कांटे पे ख़रीदारी करें, वो देखें, उनको इतनी हाव नाव होनी चाहिए, इतनी उनके अंदर देखने की सलाहियत होनी चाहिए कि उनको पता चले कि इस जानवर का पेट भरा हुआ है या नहीं, इस जानवर को ओवर फीडिंग करवाई हुई है या नहीं, इस जानवर को पानी ज़्यादा ज़बरदस्ती पिलाया हुआ है या नहीं। वो हर बंदा देख सकता है। जानवर का पेट अगर ज़्यादा बाहर है, ज़्यादा ही फूला हुआ है, तो आप समझें जानवर को पानी ज़बरदस्ती पिलाया गया है, जानवर के अंदर 20-25 किलो का इजाफा किया गया है। तो फिर आप क्या करें? अब कांटे पे ये मसला होता है, कांटे वाले कहते हैं कि जी आप ख़रीदें ठीक है, लेकिन आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। मैं कांटे वाले को यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कांटे वालों को इतराज़ देते हैं। हर कांटे वाला एक जैसा नहीं होता। बहुत ऐसे भी कांटे वाले हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी ख़रीदारी करवा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। कल को आप कांटे वाले पे भी इतराज़ नहीं कर सकते, किसी पे किसी किस्म का आप इतराज़ नहीं कर सकते। अगर आप इतराज़ कर भी लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप नुकसान कर चुके होंगे। तो इसलिए जब ख़रीदारी करें आप अपनी आंखें खुली रखें और जो जानवर कांटे पे वज़न के लिए आए उसको देखें। अगर उसका पेट भरा हुआ है, आपको लगता है कि इस जानवर का पेट 20 लीटर पानी पिलाया हुआ है, 20 किलो का इजाफा किया गया है, उसका वज़न आ रहा है 220 किलो, तो आप उसके अंदर 20 किलो माइनस करें। 20 किलो माइनस करके 200 किलो के पैसे लगाएं। अगर व्यापारी आपको जानवर दे तो अच्छी बात है, अगर ना दे तो आप उसको कहें जी आप ले जाएं, आपका जानवर है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। यानी कि जितनी उसने खुराक खाई हो, आप अपनी समझदारी के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, अपने अंदाजे के मुताबिक उतनी उसको कटौती लगाएं, उतनी उसको काट लगाएं। अगर वो दे तो ठीक है, अगर वो ना दे तो उसकी मर्ज़ी है, तो वो दे देंगे क्योंकि उन्होंने भी आखिरकार सेल करने ही होते हैं। मसला उनको फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ ये हो जाता है जब नए फार्मर मंडी के अंदर आते हैं तो नए फार्मर उनके झांसे में आ जाते हैं, नए फार्मर उनसे बछड़े ख़रीद लेते हैं, जिस वजह से ये मंडी में काम चलता रहता है। अगर नए फार्मर पानी वाला भरे पेट वाला जानवर ना ख़रीदें तो कोई भी व्यापारी जानवर का पेट भर के मंडी में लेके ही ना आए। वो नॉर्मल रूटीन में जो खुराक दे रहे होते हैं उसी खुराक पे जानवर को मंडी में लेके आएँ। इसलिए जो भाई भी नया फार्मर ख़रीदारी करना चाहे वो कांटे पे ख़रीदारी करे पहले नंबर पे, और जानवर का पेट भरा हो तो उसको काट लगाए, उसको कटौती लगाए। जितना आपको महसूस हो रहा हो, जितनी उसने खुराक ज़्यादा खाई हुई है, 20 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है, उतनी आप उसको काट लगाएं, उतना वज़न माइनस करके उसको पैसे दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नए फार्मर का ये जो मसला है काफ़ी हद तक इस वीडियो के ज़रिए हल हुआ होगा, लेकिन इसका फ़ायदा आप भाइयों को तब होगा जब आप इसको मंडी के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करेंगे। अगर आप मंडी में जाएं, आप घंटा 2 घंटे घूमें, घंटा 2 घंटे कांटे बैठें, आपको जानवर नहीं मिल रहा तो आप प्रेशराइज हो के आप कहें जी हमने काफ़ी टाइम मंडी में लगा ली है, जानवर नहीं मिल रहे तो चले महंगे ख़रीद लें। अगर आप इस तरह करेंगे तो किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा। तो नुकसान आपका जब होगा तो आपकी हौसला शिकनी होगी। तो मैं नहीं चाहता कि भाइयों को नुकसान हो। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि पॉजिटिव पहलू, पॉजिटिव चीज़ें आप भाइयों को बताता रहूं और जो नेगेटिव पहलू हैं वो भी आप भाइयों के सामने रखता रहूं, ताकि आप भाई किसी किस्म का फार्मिंग के अंदर नुकसान ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भाइयों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और ये जो पीछे आप भाइयों को शेड नज़र आ रहे हैं, बछड़े नज़र आ रहे हैं, ये हाफिज़ मुश्तरका कारोबार का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो तादाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है और पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने हमें अपना कीमती सरमाया दिया है। और हमारी टीम बछड़ा फार्मिंग का काम कर रही है कई सालों से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सालों से अपने इन्वेस्टर को मुनाफा दे रहे हैं। आज तक अपने इन्वेस्टर को एक दफ़ा भी हमने नुकसान नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं दावे से कहता हूँ, और बहुत अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने तो आप मेरे साथ रब्ता करें। मेरा नंबर आप नोट फरमा लें, 0301 40 38 025, 0301 4038 व्हाट्सअप इसी नंबर पर बना हुआ है। जो भाई भी मेरे साथ रब्ता करना चाहता है मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करे, वॉइस मैसेज करें आप, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, प्रॉपर गाइड करूँगा। लेकिन जो सवालात फार्मिंग के हवाले से वीडियो के अंदर बता दिए जाते हैं वही सवाल दोबारा रिपीट ना किया करें। मुश्तरका फार्मिंग के हवाले से जो भी सवाल आप करना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हमारा अभी जो व्लॉग चल रहा है
ये हमने 300 बछड़ा कंप्लीट करना है और इसको कुर्बानी तक लेके जाना है। तो कुर्बानी पे फार्म खाली किया जाएगा, तब हिसाब किया जाएगा। जितना मुनाफा आएगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। जितना मुनाफा आएगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे मुनाफे के। एक हिस्सा हमारी टीम अपनी मेहनत की मद में रखेगी और 2 हिस्से मुनाफे के आप भाइयों के होंगे, जिनकी रकम हमारे पास होगी। तो जो भाई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो सवालात आपके हैं सिक्योरिटी के हवाले से या कोई आपके सवालात हैं, वो मेरे साथ रब्ता करें। और हमने 300 बछड़ा कंप्लीट करना है, 100 बछड़ा हो चुका है, तो जल्द से जल्द रब्ता करें। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर यहाँ पर 100 बछड़ा और आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम 300 बछड़ा कंप्लीट करेंगे और अपने इन्वेस्टर भाइयों के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए भी रिज़्क़ हलाल तलाश कर रहे हैं और आप भाइयों के लिए भी रिज़्क़ हलाल तलाश कर रहे हैं। तो मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि दुआ करिएगा बरकत की, अल्लाह पाक इस प्रोजेक्ट को बरकतों से नवाजे, इसको कामयाबियाँ अता फरमाए। और जो भाई भी नए फार्मर हैं, वो नई फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों पर अमल ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को हाफिज़ मुश्तरका फार्मिंग से, काला शाह को लाहौर से दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।